हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक साहब आए, बोले हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं कि मुरीद नहीं होगा? कहा मुरीद होऊंगा, मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। तो गौस पाक फरमाते बोल तेरी दो शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी बंद नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी मैं नहीं करूंगा। तो गौस पाक फरमाते तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं, तुझे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और तुझे चोरी बंद करना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। लाखों चोर उचक्कों को आपने संभाला है। फरमाते नहीं, अपनी दोनों शर्तें वापस ले। फरमाते नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा आपको आपकी माँ का वास्ता, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर की अजमत का वास्ता, आपको आपके खुदमा का वास्ता, शेख दादा शेख का वास्ता। गौस पाक फरमाते हैं तेरी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है, हाँ अगर तू मुझसे मुरीद होना चाहता है तो एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा हुजूर एक शर्त आपकी? कहा मुझे मुरीद तो कर ले, मैं आपकी सैकड़ों शर्तें मानूं। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक शर्त संभाल नहीं पाएगा, एक शर्त संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा हुजूर आप बताएं तो सही, बताएं तो बस, मुझे मुरीद कर ले बस। गौस पाक फरमाते हैं वो एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा बस? हाँ बस। कहा बिल्कुल, मैंने कबूल किया, कंप्रोमाइज कीजिए, मुआहदा हो गया, मुरीद कीजिए। गौस पाक ने उसे मुरीद किया। अब वो घर चला आया। घर आया तो 4 दिन तक अपने घर में था। जैसे ही मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज सुनता अपने भी घर में उठ जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता। चौथे दिन बीवी ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या हुआ? कहा ले देके अजान के पीछे पड़े हुए हो, अजान देने का बड़ा शौक है तो मस्जिद में चले जाओ, और अजान ही तक क्या मामला है भाई, नमाज पढ़ो। बोले तुम्हें नहीं पता मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है। ये बताओ कि घर ही में लेटे रहोगे कि चोरी उरी करोगे? वो बीवी तो उनके राज को जानती थी। वो घर में लेटे रहोगे, चोरी उरी कब तक जाओगे भाई चोरी करने के लिए? मेरे शौहर कब चोरी करोगे? ये घर में खाने वाने कुछ नहीं है। उसने कहा मेरी बीवी वही तो सोच रहा हूं कब निकलूं कि बीच में अजान का वक्त ना आए। तो इशा की अजान दी। बोले अभी से फजर के वक्त काफी गैपिंग रहती है, काफी गैपिंग है। और निकल गया। और फजर की अजान बहुत देर में होती है। निकल गए और गए तो बगदाद शरीफ शहर में एक ऊंचे महल के पीछे की तरफ चले गए। रस्सी फेंक करके उस महल के आंगन में उतर गए। जब आंगन में उतरे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके खजाने वाले कमरे की तरफ चले गए जहां सोना चांदी हीरे जवाहिर रखे हुए थे। अंदर गए, रोशनी का इंतजाम किया और रोशनी के इंतजाम के बाद वो जो है जब जेवरात को देखते हैं तो भाई जेवर है, कोई लकड़ी नहीं है, पत्तियां नहीं है कि उसे ठूस ठूस के भर लिया जाए। वो संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है। वो चोरी कर यूं उठाया, संभाल के यूं रखा, उसको यूं उठाया। बहुत ही नाजुक चीज होती है जेवरात की, संभाल संभाल के रखने में बड़ी देर हो गई। और जैसे उस खजाने वाले कमरे से निकल के आए ना आंगन में, याद आया यार फजर की अजान का वक्त हो गया। उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ, पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं तो इसने 2 रकात की नियत करके, अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध दिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता, जैसे इसने सलाम फेरा पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा हुजूर क्या बात है? कहा तकबीर कहूं? कहा दिमाग ना खराब करो, चोर को हुजूर कह रहे हो? कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हो, तकबीर कहूं? तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता मैं चोर हूं। अरे हुजूर कैसी बात कर रहे हो, आप अल्लाह वाले लोग हैं और आप कह रहे मैं चोर हूं। वो फंसा हुआ उधर वो फंसा हुआ था। इधर गौस पाक अपने मोहल्ले में बाबू शेख में अपने हुजरे में अपने गुलामों के साथ बैठे हुए अचानक मुस्कुराने लगे। अपनी हुजरे में गौस पाक अचानक मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो खादिमों ने पूछा हुजूर क्या बात है, क्यों अचानक मुस्कुराए और हंसे? फरमाते हैं फंस गया। क्या फरमाया गौस पाक ने कि फंस गया? समझ गए? कहा हुजूर कौन फंस गया? कहते हैं वो जो मुझसे आया था मुरीद होने के लिए, वो फंस गया। अरे उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हुई हैं, मैंने दोनों शर्तें कबूल नहीं की लेकिन मेरी एक मान के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल लीजिए। फरमाया निकलेगा, अभी फंसा हुआ है। हुजूर की कर रहे हैं तकबीर कहो, सूरज निकल आएगा। इतना सुना तो झिल्ला के बोला गुस्से में, अच्छा ठीक है तकबीर कहो तुम। उन्हें जेवरात के मालिकों ने तकबीर कही, जेवरात के चोर ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए। कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता। नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए। कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता। बड़ी मुबारकबादियां मिलती रहीं, बड़ी मुबारकबादियां। इसने चिल्ला के कहा यार तुम लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें पता नहीं मैं चोर हूं, चोर। तुम्हें यकीन कैसे पड़े? आओ तुम्हें दिखाता हूं प्रूफ, सबूत, दलील, ठोस दलील देता हूं। कहा क्या है? कहा देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात हैं कि नहीं, देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात है कि नहीं है। बोले कि घर के जेवरात तो हैं। बोले यहां कैसे आ गए? बोले वो मैं चोरी करने के लिए आया था, इससे पता चला मैं चोर हूं, मुझे हुजूर और इमाम और क्या क्या बनाए रहे। तो
گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں۔ بولے آپ تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں، یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا، جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو۔ لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی۔ لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے، اور ایک جملہ کہا، یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر پانچوں وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہے۔